पंजाब और हरियाणा समेत उत्तर पश्चिम मध्य और पूर्वी भारत में लू की स्थिति जारी रहने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को पारा 44 डिग्री तक जा सकता है। हालांकि हल्की बूंदाबांदी और आसमान में बादल छाए रहने से रविवार को राजधानी के तापमान में कुछ गिरावट आई और यह 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को कहा कि दिल्ली के निज क्षेत्र में सबसे अधिक 43.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। पालम में ये 43.5, आया नगर में 43.4 डिग्री सेल्सियस रहा। सोमवार को कुछ क्षेत्रों में 25 से 35 किलोमीटर की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है। कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। आईएमडी ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कुछ जगहों पर सोमवार को लू चलने की संभावना जताई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुंगेशपुर क्षेत्र में हाल ही में तापमान 52.3 डिग्री होने पर संज्ञान लेते हुए कहा कि यदि वनों की कटाई के प्रति वर्तमान पीढ़ी का रुख उदासीन बना रहा तो राष्ट्रीय राजधानी बंजर रेगिस्तान बन जाएगी। जस्टिस तुषार राव गिडेला ने वनों की सुरक्षा पर निर्देश की मांग वाली याचिका पर सुनवाई में ये टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने पूर्व जस्टिस नजमी वजीरी को दिल्ली में वनों की संरक्षण से जुड़ी शहर के अधिकारियों की आंतरिक विभागीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था। हाईकोर्ट को सूचित किया गया कि वजीरी बुनियादी ढांचे की कमी से कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ है। इस पर हाईकोर्ट ने 15 जून तक समिति को सभी बुनियादी सुविधाएं देने का निर्देश दिया है। देखिए हमारे संवाददाता संदेश सक्सेना की रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में भयानक गर्मी पड़ रही है और इसी के साथ ही साथ देश के अलग अलग हिस्सों में भी गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। गर्मी से लू ने देश के लगभग 100 से अधिक लोगों की जान ले ली है। हालांकि बीच बीच में मौसम में भी बदलाव हो रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने दिल्ली वालों के लिए गर्मी से राहत की खबर सुनाई है। आईएमडी के अनुसार सोमवार यानी आज दिल्ली में गरज के साथ बारिश होने का भी पूरा अनुमान जताया जा रहा है। बीते दिनों दिल्ली में तापमान 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था। भीषण गर्मी की वजह से लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन यदाकदा होने वाली बारिश की वजह से लोगों को बहुत राहत मिलती है। इसी को लेकर खबर आ रही है कि मौसम विभाग ने दिल्ली वासियों के लिए बारिश को लेकर कहा है कि ये सप्ताह खुशनुमा रहने वाला है, क्योंकि हर दिन तेज हवा चलने वाली है, साथ ही साथ बूंदाबांदी भी हो सकती है। बात करें कल की यानी रविवार का तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं सोमवार को तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है, जबकि 4 से लेकर 8 जून तक तापमान भी 44 से 45 डिग्री तक रह सकता है। वहीं अन्य राज्यों में बारिश की बात करें तो केरल में यानी कल झमाझम बारिश हुई थी, जबकि पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। राज्य सरकारों ने इसी को लेकर एहतियातन बरतने के भी निर्देश जारी किए हैं। वहीं दूसरी ओर राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में लू और गर्मी से लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। तो वहीं दिल्ली में आने वाले मानसून की बात करें तो 27 जून तक राजधानी दिल्ली में मानसून की एंट्री हो जाती है। हालांकि मानसून से पहले भी बीच बीच में मौसम खुशनुमा रहने के पूरे आसार हैं, जबकि यूपी के पूर्वी इलाकों में मानसून 18 से 20 जून तक दस्तक दे सकता है। इसके अलावा राजधानी लखनऊ में भी 25 जून तक मानसून आने की संभावना जताई जा रही है। देखिए, जनरली क्या है कि जो मई मंथ होता है वो साल का सबसे गर्म महीना होता है और इस समय बहुत सारी जगह जो टेम्परेचर्स हैं, अगर रेनफॉल एक्टिविटी ना हो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, तो 45 डिग्री क्रॉस कर ही जाते हैं। और अभी भी यही सिनेरियो बना हुआ है कुछ दिनों से, और हमारा अनुमान ये है कि आने वाले एटलीस्ट 1 वीक ऑलमोस्ट ऐसा ही सिनेरियो रहेगा, जिसके लिए हमने हीट वेव टू सीवियर हीट वेव, मेन हमारी डेफिनेशंस 2 टाइप की होती है हीट वेव का। एक तो हम डिपार्चर के बेस पे देखते हैं कि अगर आपका जो सामान्य टेम्परेचर से जो टेम्परेचर्स है 4.5 डिग्री से ज़्यादा हो तो हम हीट वेव बोलते हैं, और अगर 6.5 डिग्री से ज़्यादा हो तो हम सीवियर हीट वेव बोलते हैं। लेकिन इन जनरली जो मई मंथ होता है उसमें क्या होता है कि दूसरा जो हमारा क्राइटेरिया है कि अगर आपके टेम्परेचर्स 45 डिग्री पहुँच जाते हैं तो भी हम हीट वेव बोलते हैं, और अगर वो 47 पहुंचते हैं तो हम उसको सीवियर हीट वेव बोलते हैं। अभी जो सिनेरियो बना हुआ ऐसे ही है कि बहुत सारी जगह जो टेम्परेचर्स हैं 45 डिग्री से ज़्यादा है, इवन दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहे हैं, जिसके लिए हमारा यही अनुमान है कि 5 दिन राजस्थान, स्पेसिफिकली वेस्ट राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इसमें ऐसा ही सिनेरियो बना रहेगा, जिसके लिए हमने 5 दिन वहाँ रेड अलर्ट दिया है। और जब रेड अलर्ट दिया है कि लोगों को बहुत सारी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, इसका मीनिंग है कि जब दिन के टाइम जनरली उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए,
जब निकलते हैं अगर मजबूरी है तो सिर ढक के निकलना चाहिए, और इसके अलावा फ्लूइड का इंटेक ज़्यादा रखना चाहिए, प्लस लाइट क्लॉथ्स पहनने चाहिए। ये सारी एडवाइजरीज हम अपने एनडीएमए की जो गाइडलाइंस हैं उस अपने बुलेटिन्स में ऐड करते हैं। लोगों को हाई प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। अगर आप बाकी राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश में भी आने वाले 3-4 दिन हीट वेव रहेगा, और उसके बाद थोड़ा वहाँ वेट हो जाएगा। उसके बाद हमारा अनुमान यह है कि ईस्टर्ली हवाएं आएंगी जो बे ऑफ बंगाल से आएंगी, तो थोड़ा टेम्परेचर डिप कर सकता है। और अगर आप नॉर्थ मध्य प्रदेश की बात करें, वहाँ भी आने वाले 5 दिनों में हीट वेव सिनेरियो बना रहेगा, और उसके लिए भी हमने ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। मैं ही बोल दूँ? हाँ, बाकी चीज़ मैं अभी आपको वेदर के रिलेटेड जनरली जो भी वेदर एक्टिविटी हो रही है वो साउथ पेनिनसुलर इंडिया में हो रही है, वो मैं आपको सैटेलाइट पिक्चर्स के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। अगर आप देखें, जहाँ काफ़ी बड़ा क्लाउड पैच बना हुआ है, इसमें क्या है कि जहाँ एक सर्कुलेशन पैटर्न बना हुआ है तमिलनाडु के ऊपर, और ये आने वाले 4-5 दिनों में परसिस्ट करेगा, जिसके प्रभाव से क्या रहेगा कि आने वाले 4 दिन जनरली तमिलनाडु और केरला के लिए हमने एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का वार्निंग दे रखा है। एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल मीन 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा, वहाँ कहीं ना कहीं कुछ हिस्सों में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकता है। डे 5 में उसके बाद हो सकता है थोड़ी इसमें कमी आ जाए। इसके अलावा अगर आप देखिए, पूरा क्लाउड पैच भरा हुआ है इस समय। जो आज हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून है वो भी कुछ हिस्सों में एडवांस किया है। केरला के लिए खैर अभी हमने 31 मई का डेट दिया है। और अगर आप साउथ क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल की बात करें, जहाँ श्रीलंका के साउथ में जहाँ मानसून एडवांस कर चुका है, इसके साथ ही थोड़ा निकोबार हिस्सों में भी आज मानसून ने एडवांस किया है।